हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 NCERT मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कितने वर्ग। इस पार्ट में हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग चार भुजाओं से बनने वाली ऐसे चतुर्भुज होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं एक समान होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्ग में चार भुजाएं होंगी, 1 2 3 4। इस प्रकार से ऐसा चतुर्भुज बनेगा और चारों भुजाएं एक समान होंगी। अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। इस प्रकार वर्ग हम कह सकते हैं कि चार भुजाओं से बनने वाला ऐसा चतुर्भुज जिसकी हर साइड यानी जिसकी हर भुजा एक समान होती है उसको वर्ग कहते हैं। इसके क्षेत्रफल का सूत्र बहुत आसान है। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का आपस में 2 बार गुणा करना है। ये सिर्फ भुजा इसकी है 2, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 क्या हो गया 4। अगर ये सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा हमें सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर दो तरीके से लिख सकते हैं हम। या तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा मैंने, या फिर मैं लिखता 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में यानी स्क्वायर में निकाला जाता है। तो आप समझे कि वर्ग क्या होता है। और परिमाप, जैसा कि हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब सारी भुजाओं को जोड़ देना, यानी 2 4 6 8। तो इसका परिमाप हो गया 8 और इसका क्षेत्रफल हो गया 4। तो ये तो हमने थोड़ी सी जानकारी ले ली वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है और इसका क्षेत्रफल और परिमाप किस प्रकार निकाला जाता है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक हैं। यहाँ हम देखते हैं पहला सवाल दिया है, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। यानी इसमें देखो कितने सारे वर्ग दिए हैं, कई सारे छोटे छोटे वर्ग दिए हैं ना। ये है, ये है, ये है। इन सब में उसने कहा है कि भुजा की माप है 1 सेंटीमीटर, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1। तो 1 गुणा 1 क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा। तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1, यानी हर वर्ग का, ये छोटे छोटे जितने भी वर्ग दिए हैं हर वर्ग का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें बोला गया है कि यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। इससे हम क्या समझ गए कि इसमें हर भुजा 1 सेंटीमीटर की है और हर वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1 सेंटीमीटर है। तो अब पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, किस आयत का परिमाप छोटा है। अब ये देखो, ये 2 आयत बनाए हैं, एक ये एक ये। इन सब में कितने सारे वर्ग हैं, देखो इसमें कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और किस में कितने वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो दोनों में 12 12 वर्ग हैं, यानी क्षेत्रफल तो दोनों का समान है। ये भी एक एक करके इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल, और इसका भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। परंतु अब परिमाप क्या होगा, परिमाप अलग हो जाएगा बेटा। परिमाप क्या है, देखो इसमें भुजा क्या है 1 1 सेंटीमीटर की है, और परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। तो 1 और 1, ये साइड कितनी की हो गई 2 की, 1 और 1, ये भी कितने की हो जाएगी 2 की। तो इसकी सामने सामने की भुजाएं तो 2 2 की हो गई। और ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये वाली पूरी जो लंबाई है वो कितने की हो गई 6 सेंटीमीटर। और 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो ये वाले आयत का परिमाप कितना हो गया 6, 6 दूनी 12 13 14 15 16। परिमाप हो गया इसका बेटा 16, क्योंकि परिमाप क्या होता है चारों भुजाओं का योग। अब इस वाले का परिमाप निकालते हैं। इसका कितना है देखो 1 2 3 4, ये 4,
1 2 3 4, ये भी 4, 1 2 3, ये 3, 1 2 3, ये 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14, ये आ गया 14 और ये आ गया था 16। तो भैया किस वाले का परिमाप छोटा है? ये वाला छोटा हो गया। ये वाला कैसा हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? अब इसमें पूछा है भैया कि किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है। तो क्षेत्रफल हमें पता चल गया था, हर वर्ग इसमें जो कितना है 1 सेंटीमीटर का है, क्योंकि इसकी भुजा कितने की है? 1 1 की हैं, चारों 1 1 की हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी 1 गुणा 1 क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर एक वर्ग जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्षेत्रफल हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वाले का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, इसका हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो आप 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या 7 वर्ग सेंटीमीटर, एक ही बात है। और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को 6 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो आकृति ए, इसका क्षेत्रफल जो है ज़्यादा हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये देखो, ये बहुत सुंदर सवाल आ गया। ये जो बेटा पूरा वर्ग दिया है इसका है 4 सेंटीमीटर। पूरा वर्ग कितने का दिया है? 4, क्योंकि 1 2 3 4, 1 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 वर्ग हैं इसमें, तो टोटल 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें जो त्रिभुज पूछा है वो, चाहे तो आप ये वाले त्रिभुज की बात समझो, चाहे तो ये वाले त्रिभुज की समझो। इसमें पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ हम आराम से आप देख सकते हो कि ये जो त्रिभुज है वो पूरे वर्ग का आधा है। इसको बीच से, इसका समद्विभाजक बन गया, बीच से काट रहा है बिल्कुल इसको। तो क्या हो गया कि त्रिभुज क्या होगा? वर्ग का आधा। तो वर्ग है बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसका आधा क्या हो गया? 4 का भाग दो 2 में। किसी भी चीज़ का आधा करने के लिए उसका 2 से भाग देते हैं। 4 का भाग दिया हमने 2 में, तो 2 दूनी 4। तो इसका क्या हो गया? 4 का आधा 2, तो 2 हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 2 वर्ग सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। यदि एक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो नीचे दी गई वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लिखिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हर एक वर्ग 1 1 सेंटीमीटर का है, तो आप पहले देखो कि भाई इसमें इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है पूरे के पूरे ग्रिड का। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 चौक 28। तो पूरे आकृति तो भाई 28 की है हमारी, ठीक है। अभी इसमें क्या हो रहा है, अब जो अंदर जो आकृति बनी है उसमें आप देखो पूरे पूरे वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 तो वर्ग पूरे हैं, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्षेत्रफल हो गया अंदर के का। और ये देखो आधा आधा, आधा और आधा करके 1 हो गया ये पूरा। 1 2 3 4, 4 ये 4 और 4 क्या हो गया हमारा? 8। तो अंदर की पूरी जो आकृति है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही नीचे हल किया गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर, तो 4 पूर्ण और 8 आधे वर्ग हैं इसमें, 4 पूर्ण हैं और 8 आधे, तो इसको जोड़ दिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अभी इसमें अनुमानित क्षेत्रफल देखो, अब अनुमानित क्षेत्रफल का क्या किस तरीके से उसको करते हैं कि पत्ती दी है उसका अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। ये जो पूरी ग्रिड है, ग्रिड किसको बोलते हैं? ये जो पूरा बना है ना ग्राफ जैसा, इसको ग्रिड बोला है।
तो इसमें जो हर एक वर्ग है वो 1-1 सेंटीमीटर का है। अब इसके अंदर हमको पत्ती का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो पूरी पत्ती, इसको देखो यहाँ से, एक ये हो गया पूरा वर्ग घेरे है, थोड़ी सी जगह खाली है, 1 2 3 4। हम पहले देख लेते हैं कि टोटल उसने कितनी जगह कितने वर्ग घेर रही है। एक इसको 2 3 4 5 6 7 8 9 घेर रही है, पर पूरे तो नहीं घेरे ना, पूरे इसने नहीं घेरे। ये 10 जगह से पत्ती घेर रही है, पर पूरे नहीं घेरी। ये आधे से भी कम घेर रही है, 25% घेर रही है। देखो इसमें 25 50 75 100। तो एक तो ये बन गया, छोटा मिलाएंगे तो पूरे वर्ग में गिरेगा। तो एक तो ये बन गया, 1 सेंटीमीटर जगह गिर ली, एक ये गिर ली, 2 3 4, और ये छोटे टुकड़े मिला के आप इनको 5 बोल सकते हो कि टोटल 5 वर्ग में ये पत्ती गिर रही है। ये अनुमानित क्षेत्रफल होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें हमें देखना होता है कि कितने एरिया को पत्ती ने घेरा है, उन सब का एक अनुमान मिला लेना होता है कि भाई पूरी पत्ती को इकट्ठा करके वर्गों में बनाए तो टोटल ये 5 वर्गों में समा जाएगी। इस प्रकार में अनुमानित क्षेत्रफल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक अनुमान निकाल रहे हैं कि इतना इस पत्ती का होगा इस ग्रिड को देख के, बिना नापे तोले, सिर्फ इस ग्रिड को देखकर हम इस पत्ती का अनुमानित क्षेत्रफल निकाला 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखो एक ए आकृति है और एक बी आकृति है, एक ए और बी, इससे जुड़े हमको सवालों के उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल है हमारा, किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है। उसी के लिए अगेन हमें गिनना पड़ेगा कि किसने कितने वर्ग घेरे हैं। 1 2 3 4 5 6, तो एकम 6 कम 6 6 2 12 6 3 18 6 चौक 24। इसने कितने घेरे हैं 24, और इस वाले ने 1 2 3 4 5, तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौक 20 5 25। तो इसने भैया 25 वर्ग घेरे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, ऑब्वियसली ए वाले का। आकृति ए का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर, आकृति बी का आ गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका अधिक है, बी वाले का हमारा अधिक है, क्योंकि इसका है 25 और इसका है 24। अब इस तरीके से हम इनके परिमाप भी बता सकते हैं। इसने दूसरा सवाल पूछा है कि दोनों आकृतियों के परिमाप का अंतर, यानी पहले दोनों आकृतियों का परिमाप निकालना है और फिर उनको आपस में घटाना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, परिमाप के लिए भी हमें पता है कि ये पूरी लंबाई कितनी है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये है 6, तो ये भी 6 होगी। 1 2 3 4, ये है 4, तो ये वाले भी क्या होगी 4। तो इसका परिमाप क्या आ गया, 6 और 6 12, 4 और 4 8, 12 और 8 20। तो ए वाले का तो परिमाप आ गया हमारा 20, ए वाले का परिमाप आ गया हमारा 20। अब इसका निकालते हैं। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया। 1 2 3 4 5, 5 ये, 1 2 3 4 5, 5 ये, 5 के बाद 5 10 5 15 5 चौक 20। अब इसका भी 20 आ गया, तो इन दोनों के परिमाप सेम आ गए। इन दोनों के परिमाप कैसे आ गए, सेम। तो इनका परिमाप हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के परिमाप समान हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि 16 यहाँ पर गलती से प्रिंट हो गया है, 16 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एक्चुअली में इनके परिमाप कितने निकले हैं, 20-20 सेंटीमीटर। तो कोई बात नहीं, हम समझने के पर्पज़ से हमने समझ लिया कि किस प्रकार इनके परिमाप निकाले जाते हैं। कैसे निकाला हमने परिमाप,
क्योंकि हमें पता था इसका प्रत्येक वर्ग, ये जो छोटा वर्ग है, ये देखो इसको बाहर बना लेते हैं, प्रत्येक वर्ग 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाला है, 1-1-1-1, तो इसकी ये भुजा भी 1 की होगी और ये वाली भी 1 की होगी। तो 1 ये, 2 3 4, ये हो गया 4, 1 ये, 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, तो ये भी 6, ये भी 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10, तो इसका हो गया 20। कोई बात नहीं, इसमें मिसप्रिंट हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है हमारा, दिए गए ग्रिड में ऐसी 2 आकृति बनाइए जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हैं। तो हमें वही करना है, किसी भी प्रकार से हम आकृति बना सकते हैं। उसके जो क्षेत्रफल हैं, पहला होना चाहिए 11 वर्ग इकाई, यानी उसने कितने 11 वर्ग घेरे होने चाहिए। तो 4 ये, 8 ये, 9 10 11, 3 हम यहाँ गिर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आकृति बना सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो आकृति बनाई गई है इसमें भी उत्तर में 11 वर्ग घेरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ हमने जो आकृति बनाई है उसमें भी हमने 11 वर्ग घेर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और दूसरी आकृति बनानी थी जिसमें हमें 9 वर्ग घेरने थे, तो 9 वर्ग हम यहाँ गिर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप आकृति बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो उत्तर में दी गई है वैसी आकृति बनानी है। यहाँ देखो, इस प्रकार से आप कोई भी एक आकृति बना सकते हैं। ये हमने बना दी 9 आकृति, 9 वर्ग सेंटीमीटर घेरने वाली आकृति, और यहाँ भी बनी है उत्तर में एक अलग आकृति, इसमें भी पूरे 9 वर्गों को घेरा गया है। तो आई होप आप इन सवालों को समझ गए होंगे। अब हम अगला सवाल देखते हैं। ये वही सवाल जो हम कर चुके हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए। अब यहाँ एक पैटर्न दिया हुआ है, जिस तरीके से आप इस पैटर्न को देख सकते हैं सवाल में, इस पैटर्न को हमें पूरा करना है, यानी इसी के जैसा आगे बढ़ाना है। तो देखो ये कैसे बढ़ रहा है आगे, इस तरीके से एक डब्बा पूरा वर्ग बन रहा है और वो आपस में लाइनों को मिला रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो पूरी लाइनों को मिला दिया गया है। तो ये तो बहुत आसान है कि जिस प्रकार से यहाँ पर लाइनें मिली हैं उसी प्रकार से आगे भी यहाँ पर पूरे में लाइन मिल जाए। और यहाँ पर तो वो खाली है ये वाली जगह, उसके बाद यहाँ पर भी लाइन मिला सकते हैं हम पूरी इस तरीके से, जैसा कि यहाँ उत्तर में करके आपको दिखाया ही गया है। तो अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अब ये हमारे सवाल सारे ख़त्म हो गए हैं और 3 पार्ट हमने जो इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो हमने वर्ग के ऊपर कर लिए हैं। अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसका उत्तर बताना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और इसका परिमाप होता है, परिमाप निकालते हैं चारों भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। तो अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप उस सवाल को करिए और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर मुझे बताइए। सवाल है, एक वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर लंबी है, यानी भुजा कितने सेंटीमीटर लंबी है, 3 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए और उसका परिमाप भी बताइए। जैसा कि आप जानते हो वर्ग की चारों भुजाएं एक समान होती हैं, तो अगर एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो चारों 3-3 की ही बनेंगी। तो अब आपको उसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा और उसका परिमाप कितना होगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आप इस क्लास से बहुत कुछ सीखे होंगे। आपकी क्या इस क्लास को लेके फीडबैक है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।